गड्ढू चाचा आ गए। सज के चले ससुराल बरतिया संग लेवाए जू। ढोलक में बैठ गई। गिर जाओगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए राजवी की नानी आई हुई हैं आज, और ये 15 अगस्त के बाद की बात है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था कि चिंटू की तबीयत सही नहीं थी, तो उसको क्या हुआ है कि उल्टी दस्त यही सब चीज़ें जो मौसमी होता है वही सब है, तो वो बीमार है। इस वजह से मम्मी भी आई हुई हैं साथ में, चिंटू के ससी आई हुई है दिखवाने के लिए। और बस तो यहाँ पर राजवी को आप देख रहे हैं कि बैठी हुई थी और इसने सुसु भी कर ली है। अब ये हाथ से अपने फैलाने भी लग जाती है फ्रेंड्स। अभी तो बहुत सिखाते हैं इसको कि नहीं ऐसा करना पड़ता है, तो मान भी जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि चिंटू बहुत परेशान कर रहा है। क्या है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। अब फ्रेंड्स दिखवा लिया था हम लोगों ने, तो बस हम लोग निकल गए हैं थोड़ा सा मेला। और क्या हुआ कि बच्चे बीमार तो थे ही, मतलब चिंटू बीमार था, राजवी को भी हल्की हल्की सर्दी है। लेकिन ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि कहीं घुमाने फिराने ले जाओ तो बच्चों का मन लग जाता है, नहीं तो घर में क्या होता है कि बस वो रोना रोना ही लगाए रहते हैं, चिड़चिड़े ही मच हो जाते हैं। और क्या है फ्रेंड्स, दोनों बच्चों के इस टाइम पर दांत भी निकल रहे हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, ज़्यादा खाना पीना भी नहीं खाते हैं। और सर्दी जुकाम तो जो है सो चल ही रहा है, जो मौसम का है वो तो है ही फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों बढ़िया झूला वगैरह झूल रहे थे। और यहाँ पर ये लाइटनिंग वाली बॉल आई हुई है राजवी की, जो कि उसके चाचा लेकर के आए हैं। तो बस बहुत एंजॉय कर रही थी, देख रही थी कि कैसे जल रही है, बहुत मज़ा आ रहा था उसको खेलने में। तो देखिए कहाँ कहाँ कोने कोने में घुसी हुई है अपनी बॉल लेकर के, और सबको मतलब डरा रही है फेंक फेंक करके सबके ऊपर। अब फ्रेंड्स मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कहीं जा रहे हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फ्रेंड्स आज हम लोग जाने वाले हैं मवई, यानी कि मेरे गांव जाने वाले हैं हम लोग, मेरे मायके साइड के गांव, क्योंकि जो मेरी चाची बीमार थी अब वो नहीं रही हैं, और आज 13वीं है उनकी। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और ये सुबह से मैंने कुछ नाश्ता बना लिया था कि रास्ते में खा लेंगे या फिर जाते हुए खा लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि पहुंचने में देर हो जाएगी और हम लोगों को 11-12 बजे तक निकलना है। तो तब तक फिर ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ तो खाना है ही। और फ्रेंड्स मेरी चाची काफ़ी बीमार थी, तो एक तरह से तो हुआ ये सही ही है कि वो नहीं रही, उनको भी तकलीफ़ से मुक्ति मिल गई, क्योंकि असाध्य बीमारी थी, वो सही नहीं होने वाली थी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये मैंने चूड़ियाँ वगैरह अपनी भाभीयों के लिए लेके रखी हैं, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ आज अंडे की राखी भी हो जाएगी, तो रुमाल, चूड़ियाँ, राखी और मिठाई वगैरह जो भी खड़पूरी शुभ होती है, तो वो सब हम लोगों ने ख़रीद लिया था। नारियल वगैरह भी ले लिए थे पर्याप्त मात्रा में, मतलब 8-10 आराम से इतने ले लिए थे। और ये कपड़े फ्रेंड्स मैंने अपने भतीजे के लिए लिए हुए हैं, क्योंकि उसको मैंने जब से हुआ है तो नहीं दिया था कुछ
कुछ भी, मतलब ऐसे पैसे वगैरह तो देते लेते रहते हैं, लेकिन अभी उसका चौक था तो फिर मैं नहीं जा पाई थी, इसलिए मैंने उसके लिए कपड़े ख़रीदे हैं जो कि 2 जोड़ हैं। और फ्रेंड्स मैंने कुछ हल्का फुल्का ये बिछिया वगैरह चेंज किए अपनी। क्या था फ्रेंड्स, है तो 13वीं ही, लेकिन फिर भी ऐसा था फ्रेंड्स कि मेरी चाची सुहागन गई हैं, तो बस हम लोग अब जा रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग हल्के फुल्के से तैयार हो गए, अपना जो भी करना था तो कर लिया है। दीदी भी जा रही हैं, राजुल भी जा रही है, और आज छुट्टी वाला दिन है तो ऐसा रहेगा कि आराम से हम लोग वहाँ पर रह पाएंगे। आज फ्रेंड्स 18 अगस्त है, आज शशि का बर्थडे है और आज ही चाची की 13वीं भी है। तो बस फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, ये जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं और राज भी। तो बस फ्रेंड्स गलियों से रोडों से निकलते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं। और बस काफ़ी दुख भी हो रहा था, मतलब हम लोग जब चाची की डेथ हुई है तब भी गए हुए थे, मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था उस दिन का, क्योंकि कोई भी इस हालत में नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई दुख की घड़ी को मैं शेयर करूं। ये बहुत ही पर्सनल मोमेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स अब हम लोग गांव अपने पहुंच गए थे, आप देख रहे होंगे यहाँ भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, ऐसा ही थोड़ा बहुत शूट किया। तो देखिए यहाँ पर खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो अनरय की राखी होती है वो त्यौहार के एक दिन पहले ही बांधी जाती है, मतलब ये ख़राब मानी जाती है राखी, फिर उसको उतार करके फेंक देंगे और फिर दूसरी राखी अच्छी वाली दूसरे दिन बांधेंगे त्यौहार के दिन, यानी रक्षाबंधन के दिन। तो यहाँ पर हम लोग 2-2 राखियाँ सभी को, कि एक आज की और एक कल की। तो आज की तो बांधते जा रहे हैं और कल वाली फिर जो प्रेजेंट रहेगा उस समय पर वो लोग बांध देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने भाभीयों को अपनी सारा सामान दे दिया, भाभीयों के लिए पूरा श्रृंगार का सामान लेकर के आए हुए थे, चूड़ी बिंदी वगैरह वो सब दे दिया और जो भी था वो दे दिया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब ये दुख का त्यौहार है लेकिन बहुत खुशी होती है अपनी भाभीयों को, अपने भाइयों को कुछ भी देने के लिए। और भाई भाभी का जो नाता होता है फ्रेंड्स वो ऐसा ही होता है, लेना देना ही होता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ देना देना ही है भाई को, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है फ्रेंड्स कि हम अपने कुछ भाई भाभी को दें, जो भी हमारे पास है वो चीज़ें हमें देनी चाहिए। कई लोग फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं कि भाई है तो सिर्फ देने के लिए है, भाभियाँ हैं तो सिर्फ देने के लिए हैं। ऐसा नहीं होता है, रिश्ते दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे अब हम लोग वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। तो सबसे मिलने जुलने के बाद मतलब काफ़ी दुख हो रहा था। मेरी बहुत सारी बहनें आई हुई थी, दीदियाँ आई हुई थी, कई सारे ब्लॉग्स में आपने उन लोगों को देखा भी होगा। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि उतना मूड सही नहीं था फ्रेंड्स। दुख तो था ही चाची के जाने का, उनकी कमी तो अब कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, कोई चाह कर भी नहीं कर सकता है, लेकिन उनको तकलीफ़ थी और उस तकलीफ़ से उन्हें मुक्ति मिल गई, तो ये सही रहा फ्रेंड्स। अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन, जो कि रक्षाबंधन वाला दिन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दीदियाँ आई हुई हैं, मतलब राजवी की बुआएँ, एक पापा की ताऊ जी की बेटी हैं और एक मामा की बेटी हैं, मतलब इन लोगों की रियल बहन नहीं है। मैं आपको कई सारे ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये है कि राखी वगैरह ये त्यौहार मनाने के लिए बहनों की ज़रूरत होती है और बहनें आ जाती हैं, तो बस वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी ने राखी बांधी है और मिठाई के नाम पर दीदी सिर्फ एक सोन पापड़ी ही लाई हुई थी, तो वो खिला दी। और फ्रेंड्स आजकल यही सोन पापड़ी ही ज़्यादातर चलने लग गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको बंध गई है राखी, और इसके बाद जो दूसरी वाली दीदी हैं वो भी बांधेंगी। पहले मुझे बंध रही है, उसके बाद फिर दूसरी वाली दीदी बांधेंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर दीदी लोगों का जो भी नीड है वो दे दिया गया है, तो अभी एक दीदी को दिया गया है, इतना ही दूसरी दीदी को भी दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसा त्यौहार, और भाई बहन का यही त्यौहार होता है। दोनों मतलब दोनों तरफ से अगर ये रिश्ता अच्छे से चल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ़ा रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, इसलिए अपनी होशियारी या अपनी जो भी चतुराई है इस रिश्ते से दूर ही रखना चाहिए, खुले मन से ही मिलना चाहिए हमेशा। यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी ने राखी बांध दी है राजवी को। ये त्यौहार फ्रेंड्स भाई भतीजों का ही होता है, तो अच्छा लगता है इस त्यौहार में। और यहाँ पर दूसरी दीदी ने भी राखी बांध दी है। ये भी फ्रेंड्स सोन पापड़ी ही लाई हुई थी, मतलब मिठाई के नाम पर अब यही चलने लग गया है।
तो ये सही भी रहता है, सस्ता भी पड़ जाता है और अच्छा भी होता है। तो बस यही फ्रेंड्स दोनों दीदियों ने दिया हुआ है और मुझे भी राखी बांध रही हैं। फ्रेंड्स इस बार मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं अपने भाइयों को राखी बांध पाई। मतलब अपने रियल ब्रदर को तो मैं हमेशा ही बांधती हूँ, लेकिन मैं अपने कज़न्स को भी बांध सकी इस बार, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी ने मुझे एक चूड़ी का डिब्बा दिया जो कि मुझे साइज़ में बड़ा हुआ था और मैं चूड़ी पहनती भी नहीं हूँ, कंगन ही पहनती हूँ। तो दीदी कह रही थी कि अगली बार से कंगन लाएंगी। फ्रेंड्स भाभीयों को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए और ये नन्हें दोनों मेरी मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। इन लोगों को देख कर के फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक ना एक दिन, मेरा भी छोटा भाई है तो मैं भी जब ननद बनूंगी तो मैं अपनी भाभी को क्या दूंगी, कैसे दूंगी, या सिर्फ लेती ही रहूँगी। ऐसा तो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स मुझसे। और यहाँ पर फ्रेंड्स कृपेन जी थे, मतलब शशि के हस्बैंड, मेरी छोटी बहन के, तो उनकी भी मैंने राखी बंधवा दी क्योंकि वो भी मतलब जाने वाले थे अपनी बहन के यहाँ। उनकी इकलौती बहन है, लेकिन क्या था कि वो चिंटू बीमार हो गया तो वो जा नहीं सके। अब फ्रेंड्स सब कुछ दान दक्षिणा देने के बाद दीदी लोगों को मैं आ गई हूँ यहाँ पर, अपने घर आ गई हूँ। तो यहाँ पर चिंटू और राजवी दोनों बढ़िया खेल रहे थे। ये फ्रेंड्स त्यौहार बच्चों का ही होता है, छोटे मोटे बच्चों का, भाई का, भतीजियों का। तो यहाँ पर बस सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का भी बस राखी थोड़ी देर में बांधेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, ये शशि की ही दोनों गाड़ियाँ हैं, एक पहले से उसकी रखी हुई है और एक अभी कुपेन जी लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं थोड़ी देर बाद अंदर, तो बढ़िया से कर लेते हैं, भैया का भी टीका कर देते हैं। हम लोगों को फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है और मुझे लगता है किसी भी बहन को नहीं होती होगी कि भाई कुछ दे ही। अपने मन से जितना भी हम लोगों से बन पड़ता है हम ही लोग देने की कोशिश करते हैं और यही रिश्ता होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजवी बढ़िया खेल रही है। यहाँ पर पानी वगैरह उसने खूब खेला आराम से, बहुत बिल्कुल नहीं मान रही थी। मम्मी को थोड़े से बर्तन साफ़ करने थे लेकिन वो पहले ही आ गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसके ये सारे काम तो बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानती है हम लोगों की बात। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अब कि अब यहाँ वहाँ घूमा जा रहा है और पूजा घर में चली गई है। पूजा घर में भी हम लोगों की बात नहीं मान रही थी, जो जो सामान छूना था नानी का वो सारा सामान ये छू रही थी। आज पूर्णिमा का दिन है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों का तो फास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। मैं फलाहार करके ही आई थी और यहाँ पर मम्मी ने आलू बॉयल किए हुए हैं और पूड़ी सेंक देंगी, तो बस वही हम लोग खाएंगे। बाकी जिन लोगों को खाना खाना है तो फिर उन लोगों के लिए सब्जी बनेगी और पूड़ी तो बनना ही है। तो इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। दीदी भी हैं अभी, दीदी राजुल, तो हम दोनों को निकल भी जाना है। अभी ये आएंगे लेने के लिए, क्योंकि मैं बोल कर के आई थी कि मैं रुकूंगी नहीं। दूसरे दिन मेरा ऑफिस है फ्रेंड्स, और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा पता नहीं अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मतलब रात बिता लो तो फिर मेरा मन थोड़ा सा सही हो जाता है, थोड़ा देर रुक जाओ। और जाते ही साथ फिर मुझे ऑफिस जब जाना पड़ता है तो काफ़ी बुरा लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, शैतान करने के बाद मुझसे आकर के लिपट गई है कि मुझे ले लो। तो बस मामा ने किसी तरह इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर उठाया हुआ है और उछल रहा है ताकि ये खेलने लग जाए, खुश हो जाए। फ्रेंड्स अब चंद्रमा उदय हो गए हैं, तो बस हम लोगों को जाकर के अर्घ देना है चंद्रमा को, और उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। ये फ्रेंड्स हर पूर्णिमा पर भी होता है, और त्यौहार के दिन अगर कोई व्रत पड़ जाता है तो लगता तो ऑनेस्टली बुरा ही है, मतलब नहीं मन होता है, क्योंकि खाने पीने का यही तो दिन होता है, मतलब रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार। लेकिन अब जब ऐसा पड़ जाता है, आज सावन सोमवार भी है, तो फिर डबल व्रत है, तो आज तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है कि एक ही दिन के लिए क्या ही खा लो ऐसे। और फिर मेरी नन्द ने सोन पापड़ी ही लाई हुई थी, तो मुझे उतनी पसंद भी नहीं है ऑनेस्टली। पर आप देख रहे होंगे ये बस लगा रही है चंदन भगवान को, तुलसी माता को रात में जगा रही है। मम्मी मना भी करती जा रही थी लेकिन मान नहीं रही थी, और सारा चौकटा लेकर के इसने सभी को बढ़िया से चंदन लगाया, मम्मी को लगाया, मुझे लगाया, दीदी को, नाना जी को, सभी को लगाया। यहाँ आकर के फ्रेंड्स एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी अनजान नहीं रहती है, सबको जानती है। यहाँ पर फ्रेंड्स बस अर्घ देने के बाद अभी मम्मी दे रही हैं, फिर मैं दूंगी और फिर दीदी भी दे देंगी।
इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जा कर के खाना खा लेंगे। तो खाने की पूरी प्रिपरेशन मम्मी ने कराई हैं, तभी आए हैं हम लोग यहाँ पर। चंदन तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था, यहाँ पर दीदी को भी चंदन लगा दिया गया है। ये फ्रेंड्स घर पर भी अपने ऐसे ही करती है, पूरा चंदन खेल लेती है और सबको चंदन लगा रही थी और सबसे पैर भी छुलवा रही। और नाना जी को भी एक बार लगा के गई है, लेकिन अब दोबारा नहीं लगा रही थी, कह रही थी अब नहीं लगाना है। इतनी बार हम लोग बोल रहे थे लेकिन नहीं लगा रही थी। और ख़ुद को इतना ज़्यादा पोत लिया है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। आप देख रहे होंगे कैसा पोता हुआ है चंदन लगा लगा करके, मतलब नानी की पूरी डिब्बी खाली कर दी है। ऐसा ही फ्रेंड्स ये यहाँ भी करती है, दादी का भी पूरा मतलब चौकटा जो होता है ना पूरा खाली कराती है, सब फेंक आती है और सबको टीका वगैरह लगा देती है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब देख रहे होंगे आप कि ये लोग आ गए हैं, गुड्डा भैया आए हैं और ये आए हुए हैं। तो मम्मी बस लास्ट में खाना वगैरह हम लोगों का हो गया, सबका तिलक कर रही हैं। तो यथोचित जो भी उनके पास था उससे उन्होंने तिलक कर दिया सबका। फ्रेंड्स पैसे का लेन देन सिर्फ प्रेम से ही होना चाहिए, मतलब देने की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेने का ही भाव रखें हम हमेशा, ये गलत होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही दें, लेकिन दें तो कम से कम इतना तो सीखें। तो यही समझ होनी चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन ये समझ आजकल लोगों में नहीं होती है और लोग बस यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ लेना ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चिंटू को निडल लगी हुई है, तो अभी उसको इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं सुबह शाम, 2-3 दिन के हैं। तो अब तो मतलब सही है, आराम भी है, आज थोड़ा बहुत खेला भी है। एक तो राजवी रहती है तो राजवी के साथ वो और भी ज़्यादा खेलता है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग अब ख़त्म ही होने जा रहा है कुछ देर में। तो आई होप आपको पसंद भी आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार फ्रेंड्स भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, लेन देन का प्रतीक नहीं होता है। लेकिन ये है कि अपने यथोचित जो भी जिसको लगता है वो देना लेना चाहिए, क्योंकि यही एक त्यौहार की सुंदरता होती है, वरना क्या ही रह जाता है। लेकिन बहनों के मन में भी यही भाव होने चाहिए और भाई के मन में भी यही भाव होने चाहिए। तो बस फ्रेंड्स इसके साथ हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और जाते साथ पहले दीदी को उनके घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिंटू भी सबको बाय बोल रहा था और फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा उदास है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है सही, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे जैसे ही इंजेक्शन्स वगैरह और दिए जाएंगे। और आज भी यहाँ पर देख रहे होंगे आप सबको बाय कर रही थी। चिंटू को फ्रेंड्स वो इतना चाहती है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ भी चीज़ होगी तो पहले चिंटू को खिलाएगी फिर खाएगी।